क्या बांग्लादेश में भारत ने बाढ़ ला दिया है? जानेंगे आखिरकार एक नया सीन क्यों खड़ा हुआ है और भारत की मिनिस्ट्री ने यहाँ पर क्या कहा है। जानेंगे आखिरकार क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ स्पुतनिक इंडिया ने भी इस मामले में आगे क्या कहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश में अभी कई तरह की चीजें चल रही हैं। बांग्लादेश में बात करें अगर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार का, तो ये मामला अभी तक नहीं रुका है। जबरन इस्तीफा लिया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन के बाद शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और भारत में आकर शरण ले ली। उनके सत्ता से हटने के बाद हिंदुओं के खिलाफ हमले देखे गए। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के आने के बाद भी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा नहीं रुक रही है। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता राधा रमन दास ने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर आरोप लगाया कि हिंदुओं के खिलाफ लगातार दुर्व्यवहार हो रहा है। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करते हुए दावा किया कि बांग्लादेश में एक हिंदू शिक्षक को पूर्व छात्रों से दुर्व्यवहार का सामना करने के बाद इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए दावे को साझा किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि बांग्लादेश में एक और हिंदू शिक्षक को मुस्लिम छात्रों की ओर से अपमानित किया गया, जिसे उन्होंने कभी पढ़ाया था। उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। दास ने आगे दावा किया कि बांग्लादेश में हजारों हिंदुओं पर हर दिन अपनी नौकरी से इस्तीफा देने के लिए दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने लिखा कि हर दिन बांग्लादेश में हजारों हिंदुओं पर त्याग पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उनका उद्देश्य बांग्लादेश में काम कर रहे सभी 25 लाख हिंदुओं को हटाना। दास ने जो वीडियो साझा किया है उसमें कथित तौर पर एक शिक्षक का ऑफिस दिख रहा है। एक शिक्षक को लोगों ने चारों तरफ से घेर रखा है और उसे अपमानित करते दिख रहे हैं। दो लोग शिक्षक की शर्ट में सिगरेट के डिब्बे को जोड़ते हुए दिख रहे हैं, जबकि शिक्षक स्पष्ट रूप से डरा हुआ दिख रहा है। दास के जुड़े दावे इस वीडियो की पुष्टि तो नहीं कर सकते, पर यह वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं पाकिस्तान बहुत खुश है। बांग्लादेश में हुए तख्तापलट से सबसे ज्यादा खुश पाकिस्तान है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की खुशी अब सामने आ गई है। हाल ही में बांग्लादेश में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां तोड़ी गई। इस बात का जिक्र करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि जिसने पाकिस्तान विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया उसका यही हश्र हुआ है। लोगों के गुस्से के कारण शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और भारत में शरण ली है। गुस्साई भीड़ ने शेख मुजीब की कई मूर्तियों को तोड़ा, उनसे जुड़े म्यूजियम में तस्वीरों को बर्बाद कर दिया। हसीना सरकार देश में हुए दंगे के कारण गिर गई, जो 50 सालों के इतिहास में सबसे बुरे दंगों में से एक था। जुलाई की शुरुआत में शुरू हुआ आरक्षण विरोधी प्रदर्शन में लगभग 300 लोग मारे गए और हजारों अन्य घायल हो गए। प्रदर्शनकारी सरकार से सिविल सेवा नौकरी कोटा खत्म करने की मांग कर रहे थे। हालांकि यह शेख हसीना के 15 साल के शासन के लिए सबसे बड़े संकट में बदल गया। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा तोड़े जाने का जिक्र करते हुए कहा कि जैसा आप करेंगे वैसा ही भरेंगे। दरअसल शेख मुजीब ने ही पाकिस्तान को बांटा था। शहबाज ने कहा कि एक जमाने में हमारे पाकिस्तान का जो हिस्सा था पूर्वी पाकिस्तान, बाद में बदकिस्मती से वो अलग हो गया और बांग्लादेश बना। उसके बाद जो कुछ वहाँ हुआ वो आपके सामने है। लेकिन अभी हालिया दिनों में जिस शख्स ने वो पाकिस्तान के खिलाफ तहरीक चलाई थी और कहा था कि दो कौमी नजरिया खत्म हो चुका है, आज आप देखिए वहाँ पर उसकी मूर्तियां, उनके साथ क्या हुआ। मैं उससे ज्यादा नहीं जाना चाहता। एक कहावत है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस्लामाबाद में राष्ट्रीय युवा सम्मेलन में अन्य मुद्दों पर बोलते हुए पीएम शहबाज ने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद की लड़ाई से 150 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ और हजारों लोगों की जान चली गई। सम्मेलन में कई केंद्रीय मंत्री, आर्मी चीफ असीम मुनीर भी थे। आर्थिक चुनौतियों की बात करते हुए शहबाज ने कहा कि सरकार को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का निजीकरण करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने कहा कि दक्षिण कोरिया ने पाकिस्तान की 5 वर्षीय विकास योजना की नकल की और अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा दिया, जबकि पाकिस्तान अभी भी पीछे है। अब बांग्लादेश में इस वक्त क्या हो रहा है, एक बड़ी मुश्किल हो रही है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार ने भारत के प्रति सख्त रुख दिखलाते हुए तीस्ता जल विवाद को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने
सुलझाने की बात कही है। अंतरिम सरकार में जल और पर्यावरण मामलों के मंत्री रिजवाना हसन ने कहा है कि बांग्लादेश तीस्ता जल विवाद को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाने पर विचार कर सकता है। तीस्ता पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के रुख का जिक्र करते हुए रिजवाना ने कहा कि मोहम्मद यूनुस की सरकार दोनों देशों के बीच साझा नदियों से जुड़े मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाएगी। उन्होंने कहा कि भारत में ममता बनर्जी कहती हैं कि वो अपने लोगों को वंचित करते हुए हमें पानी नहीं देंगी, इसलिए हम तीस्ता के किनारे रहने वाले अपने लोगों की आकांक्षाओं को सामने लाएंगे। हम तीस्ता के पानी पर बांग्लादेश के अधिकारों को पेश करने से पीछे नहीं हटेंगे। रिजवान हसन ने यह भी कहा कि बांग्लादेश की नई सरकार तीस्ता सहित साझा नदियों के बारे में नई दिल्ली से बातचीत करेगी। उन्होंने कहा, संयुक्त नदी आयोग तीस्ता के पानी पर बातचीत कर रहा है, लेकिन इस बार हम बांग्लादेश में तीस्ता के किनारे रहने वाले लोगों को भी इसमें शामिल करेंगे। हमें पानी मिलेगा या नहीं ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम इस मुद्दे पर बोलेंगे। हम अपनी बात भारत को बहुत स्पष्ट रूप से बताएंगे। बांग्लादेश ने कुशियारा और फेनी जैसी साझा नदियों पर भारत के साथ समझौते किए हैं। पर्यावरण और जल संसाधनों पर अपने काम के लिए 2012 में मैग्सेसे पुरस्कार जीत चुकी रिजवाना ने कहा कि ढाका और नई दिल्ली को अपने 1996 के गंगा जल बंटवारे के समझौते के नवीनीकरण पर फिर से बातचीत करनी होगी, जो शेख हसीना के पीएम रहते हुआ था। कुशियारा समझौते पर सितंबर 2022 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें 1996 के गंगा समझौते के बाद साझा नदियों पर समझौते को अंतिम रूप दिया गया। हालांकि इसके बाद से वार्ता में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। रिजवाना हसन ने कहा कि हम भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखेंगे, अपनी उचित मांगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों का भी रुख कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को चीन सहित कई देशों से जल संबंधी मामलों पर चर्चा करने के लिए निमंत्रण मिले हैं। ऐसे में जहां भी हमें आवश्यक लगेगा हम अपने वार्ताकार को भेजेंगे। बांग्लादेश की ओर से बयान ऐसे समय में आया है जब पूर्वी बांग्लादेश के कोमिला और मौलवी बाजार इलाके भारत के त्रिपुरा में हुए भारी बारिश के बाद जलमग्न हो गए हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर तीस्ता का पानी बांग्लादेश के साथ साझा किया तो पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। इसी बीच स्क्रीन पर देख सकते हैं एक तस्वीर और एक वीडियो जिसमें बाढ़ दिखाया जा रहा है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश के अंदर बाढ़ आया हुआ है और एक फेक न्यूज फैला दी गई है कि यहाँ पर जो बाढ़ आया है वो बाढ़ भारत की वजह से आया है, क्योंकि भारत ने त्रिपुरा का डैम खोल दिया है। अब इसको लेकर इन्होंने कहा है, भारत ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है और इन्होंने कहा कि जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है और यहाँ बहुत रेनफॉल हुआ है, बहुत ज्यादा बारिश हुई है। इन्होंने कहा कि जो डेटा है ये हमने उनके साथ पहले भी साझा किया था और यहाँ पर जो हैवी फ्लडिंग हो रही है उसकी वजह से बिजली में भी समस्याएं हुई है, पर फिर भी हम लोगों की जो ये समस्या है ये समस्या काफी पुरानी है, कोई नई बात नहीं है। दोनों देश 54 कॉमन क्रॉस बॉर्डर रिवर्स को शेयर करते हैं और इस वजह से यहाँ पर ये समस्याएं लगभग हर साल होती है और ये हमारे बायलैटरल एंगेजमेंट का एक बेहद महत्वपूर्ण पार्ट है। हम इस इशू को रिजॉल्व करेंगे, म्यूचुअल कंसर्न है, हम आपसे बैठकर बातें करेंगे। हालांकि बांग्लादेश में इसके खिलाफ बड़ी ही अजीब सी दुविधा देखी जा रही है। कहा जा रहा है कि इसके खिलाफ बांग्लादेश में स्टूडेंट्स ने मोर्चा संभाला हुआ है और ये कह रहे हैं कि भारत ने जानबूझकर ऐसा किया है, क्योंकि बांग्लादेश में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई है तो शेख हसीना के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।